तो भाई अब करेंगे बैठ के बात आप लोगों से। पहले तो जय श्री राम सभी भाइयों को अपना। आई होप आप सब बढ़िया हो गए। और ये आउटरो में शूट हो रहा है। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, आउटरो में शूट कर रहा हूँ ये। हाँ, इंट्रो नहीं है, आउटरो है। और पहले आपने वीडियो देख लोगे, आज आप सोच रहे होगे कि पहले करण भाई तो दिखे नहीं, डायरेक्ट वीडियोस दिखी जिम की और फिर मैं दिख रहा हूँ। हाँ, तो मैं इसीलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को आप लोगों से कुछ बात करनी है। थोड़ा ज्ञान मिला मेरे को, मतलब खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो उस हिसाब से मैंने सोचा आप लोगों से एंड में बैठ के बात की जाएगी, तो बैठ के बात करेंगे। पहले वीडियो देख लो और फिर सुबह अगर बात करता तो फ्लो बन जाता है बात करने का, तो फिर फ्लो तोड़ना नहीं चाहता मैं, क्योंकि बात करके मज़ा आता है मुझे पब्लिक से। तो उस वजह से एक चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे कि भाई हम घूमने गए थे वृंदावन, तो भाई बहुत मज़ा आया वृंदावन घूम के होली वाले दिन। और बहुत तगड़ी होली भी खेली। और बीच में हाँ कंसिस्टेंसी टूट गई थी 2 दिन की। उसका रीज़न है कि वृंदावन चले गए थे, फिर वहाँ पे थोड़ा नेट इशू हो गया और व्लॉग वगैरह थोड़ा कम शूट हुआ, ज़्यादा उतना कर भी नहीं पाए। तो बहुत सी चीज़ें हैं, थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है, पर्सनल लाइफ भी है थोड़ी सी ना, उस चीज़ को मैनेज करते करते थोड़ा हो जाता है 1-2 दिन का गैप, बट कोई नहीं, आई होप आप समझोगे। तो अब मैं ये जो डेली व्लॉग वाली सीरीज़ है, पहले तो ये ख़त्म करूँगा, क्योंकि डेली व्लॉग मैंने 22 डेज़ तक करे। हाँ, व्लॉगिंग डेली ही करूँगा, पर जैसे मैं जो ये सीरीज़ चला रहा था ना, डेली व्लॉग डे 1, डेली व्लॉग डे 2, तो ये सीरीज़ हटा के नॉर्मल अलग वो डालूँगा टाइटल्स। तो डेली व्लॉग्स ही होंगे, देखते रहना। बाकी दूसरी चीज़ ये एक्सपीरियंस करी है मैंने, देखा ना कि पेरेंट्स पे बात करूँगा। ये वाली वीडियो आप मेरे सभी भाई अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो बहुत अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मेरे पेरेंट्स भी देखना ज़रूर, आपको तो ज़रूरत है, ठीक है। खैर ये मजाक की बात है, अपने पेरेंट्स को दिखाना। आजकल के जो बच्चे हैं ना, मैं देख रहा हूँ कि भाई उनको जैसे घूमना फिरना होता है, जैसे मैं भी जाता रहता हूँ, तो उनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते। कभी कभी मेरे पेरेंट्स भी मना कर देते हैं। वैसे तो मेरे पेरेंट्स ठीक हैं, चिल हैं, वो हमेशा हाँ ही बोल देते हैं घूमने फिरने के लिए, पर कभी कभी होता है कि मना कर देते हैं, बट ठीक है, किसी के तो जाने भी नहीं देते। तो वही मैं कह रहा हूँ, अपने बच्चों को लाइफ में घूमने दो, फिरने दो, क्योंकि उनके पास ना सिर्फ एक एज है, एक ज़िंदगी दोबारा बार नहीं मिलनी। तो उनको घूमने फिरने दो, मौका दो बाहर घूमने फिरने का, ताकि वो लाइफ एंजॉय कर सके अपनी। और इंसान जितना घर में पड़े रहने से, पढ़ के इन चीज़ों से नहीं सीखता ना, इंसान उतना घूम के सीखता है, जितना वो एनवायरनमेंट को वो ऑब्ज़र्व करता है। तो आसपास के लोगों से मिलने दो, लोगों को दुनिया, अपने बच्चों को देखने दो कि दुनिया कैसे चलती है। तो वो चीज़ें भी ज़रूरी है। मैं खुद बच्चा होकर बड़ों जैसी बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा करना चाहिए कभी कभी। तो पेरेंट्स को फर्स्ट चीज़ अलाउ करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक चीज़ इसी एग्जांपल में समझाता हूँ। आप बॉल को जितना ऐसे दबाओगे ना, वो इतनी तेज़ी से छूट के बाहर आएगी। तो आप अपने बच्चों को जितना काबू करके रखोगे कि भाई हाँ काबू काबू काबू, वो बिगड़ जाएंगे। जिसको तुम जितना काबू करके रखोगे ना कि हाँ भाई मैं उसको बच्चे को ज़्यादा काबू करके रखूँ, काबू करके रखूँ, 80% वही बिगड़ते हैं। हमारी में तो ये कहता है, जिसको हरियाणा साइड जिसको काबू में रखोगे ना तुम, उसकी औलाद उतनी बिगड़ेगी। तो ये बात सच है कि अपनी औलाद को इतना भी काबू मत करना कि वो बिगड़ जाए, क्योंकि मैंने देखा है 80% केस आपका भी देखना, जो जितनी रोक टोक लगाते हैं ना, वो उतना ही बिगड़ता है। ये चीज़ मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखी है। मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे इन सब चीज़ों में हैं, सिगरेट वगैरह में, और मैं उन्हीं के बीच से बैठ के निकला हूँ। और आज तक मेरे घर वालों ने ज़्यादा रोक टोक करी नहीं, और मैं वैसे ही दोस्तों में से भी निकला हूँ। पर आज तक ना स्मोकिंग ना ड्रिंकिंग मैंने मुंह पे भी नहीं लगाई है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स उतनी रोक टोक नहीं लगाते। उन्हें पता है बच्चा समझदार है, उन्हें ये भी है, कभी कभी मना कर देता है घूमने के लिए, पर उन्हें अभी ये भी पता है। वृंदावन गया था मैं, सुबह उठा और मैंने अपने पेरेंट्स को सुबह ही बताया, पापा वृंदावन जा रहा हूँ होली खेलने। मेरे पापा ने एक बार भी मना नहीं करा, बस उन्होंने कहा टाइम से आ जाना। और हम थोड़ा लेट भी हो गया था, तो उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता है कभी कभार जाते हैं। और फिर दूसरी चीज़ है, उन्हें पता है कि घूमना से ही लोग सीखते हैं। और आप अपने सबको जो पेरेंट्स हैं, जैसे आप भी किसी के जैसे पापा हो मान लो, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, आपने अपनी पूरी लाइफ मान लो करियर सेट करने में लगा दी, अपनी फैमिली को देखने में लगा दी। अब आप 35-40 की एज में हो, तो आपके पास क्या टाइम है घूमने का कि आप घूम लो? नहीं। जैसे मेरे पापा हैं, मेरे पापा भी अब इतना कभी घूमते नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। वो लाइक घूम सकते हैं पर ठीक है, बट वो नहीं जाते। उनका सिर्फ 2 काम है, ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और वो कहीं नहीं जाते पूरे दिन घर में। तो वही चीज़ है कि आपके पास जो लाइफ है ना, ये हाँ 30-35 तक, इससे पहले की जो लाइफ है, ये एक लाइफ है 28-30 लास्ट। इसको जी लो, जितना घूम फिर सकते हो, अपने नए नए एक्सपीरियंस देख लो, स्किल्स डेवलप कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर एक जिम्मेदारी आ जानी है। जिम्मेदारी तो खैर 20 के बाद ही आ जाती है, बट जो मेन जिम्मेदारी आती है शादी के बाद आती है। तो आपको पास कोई टाइम नहीं मिलेगा कि आप घूमोगे फिरोगे नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं होता। ये चीज़ मैं अपने पेरेंट्स को भी देख के बोल रहा हूँ और दूसरे के पेरेंट्स को भी देख के बोल रहा हूँ, और ज़्यादातर पेरेंट्स शायद रिलेट भी कर पाएँ इस बात को। तो जितना हो सके ना मेरे भाई, एक लाइफ है, अभी घूम लो फिर लो। पैसा कमाना है वो भी हो जाएगा धीरे धीरे टाइम के हिसाब से। नई चीज़ें सीखो, नए लोगों से मिलो, स्किल्स पे काम करो,
जिस चीज़ में आगे जॉब करनी है, बिज़नेस करना है, अपना खुद का जो भी करना है सोशल मीडिया, उस चीज़ों को सीखो और उन पे वर्क करो और एक अर्निंग सोर्स बनाओ। तो और फिर घूमते फिरते भी रहो। तो सारी चीज़ें एक साथ लेके चलो। अगर कई पेरेंट्स अपने बच्चे को रख देंगे ना ये नहीं करने का ना, तो वो आलसी हो जाता है, फिर वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाता। अब जैसे कि आप उनको छूट दे दोगे तो 3-4 चीज़ें मैनेज करना सीख जाएंगे कि हम ये भी मैनेज कर लेंगे, ये भी मैनेज कर लेंगे, ये भी मैनेज कर लेंगे। नहीं तो जब उन पर एक टाइम पे प्रेशर आएगा ना तो वो डिपेंड हो जाएंगे दूसरों पे। तो अपने ऊपर डिपेंड रखो उन्हें, तो थोड़ा घूमने फिरने दो, चिल माइंड सेट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना रोक टोक करोगे बिगड़ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। अपने बच्चों से थोड़ा सही से रहो, ठीक है। तो वैसे मैं अपने पेरेंट्स को देख के बोल रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत चिल है मेरे साथ और बढ़िया भी हैं मेरे पेरेंट्स ना, कहीं मना भी नहीं करते, कभी कभी कर देते हैं बट ठीक है। तो कुछ चीज़ों पे ध्यान रखो, बाकी तो सब ठीक है। कई ज़्यादातर फैमिलीज़ अच्छी हैं, वो घूमने फिरने देती हैं, बट कुछ फैमिलीज़ होती हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत अपना माइंड सेट थोड़ा चेंज करो, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। वैसे मेरा फ़र्ज़ नहीं है, वो भाई पेरेंट्स हैं, मेरे भी पेरेंट्स हैं, मैं भी अभी 20-21 साल का ही हूँ, तो उस हिसाब से वो माइंड सेट है। बट घूमने से चीज़ें सीखी जाती है, तो मैंने भी कुछ चीज़ें घूमने से सीखी हैं, तो उसी वे से बोल रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ इस मामले में तो उसके लिए भाई सॉरी सबको। बाकी जैसा अपना ओपिनियन दे देना, बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा भाई मिल जाएगा तुमसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखो और चिल रहो, कमाओ खाओ पियो मौज लो ज़िंदगी में, और कुछ नहीं है। ना किसी को दिक्कत दो, ना किसी की दिक्कत लो, चिल करो, घूमते फिरते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। बाय बाय।